गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 11 ऑफ एसएसटी, लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। व्हेन वी गेट फीवर वी विजिट ए डॉक्टर. The doctor measures our body temperature with a thermometer and asks us some questions about the symptoms of fever. कि जब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो होता है वो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। किसके थ्रू? थर्मोमीटर जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर के पास जिसको थर्मोमीटर बोला जाता है। तो उसके थ्रू वो बॉडी को मेजर करता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करता है और हमसे जो फीवर के सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है। देर आफ्टर ही प्रेस्क्राइब अस सम मेडिसिन, उसके बाद वो हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। नॉर्मली आवर फीवर इज क्योर्ड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 to 4 days. नॉर्मली क्या होता है कि जो फीवर होता है वो 3 से 4 दिन की दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है। टुडे इट इज़ ईजी टू क्योर मैनी डिजीज, आज ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो होता है वो ईजी होता है। बट देर वॉज ए टाइम व्हेन पीपल कंसिडर डिजीज एज पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जो थे इन बीमारियों को भगवान की तरफ से पनिशमेंट मानते थे. दे डिड नॉट नो दैट डिजीज आर स्प्रेड बाय वायरसेस एंड कुड बी क्योर्ड बाय किलिंग जर्म्स और वायरसेस. कि ये जो लोग होते थे इनको नहीं पता होता था, ये नहीं जानते थे कि जो बीमारियां होती है ये वायरस से फैलती है या फिर इन वायरसेस या जर्म्स को मारकर इनका इलाज किया जा सकता है. हाउ एवर मेडिकल साइंस डेवलप्ड विद टाइम, हालांकि जो टाइम के साथ मेडिकल साइंस होता है वो डेवलप हो चुका है, उसने ऐसी चीज़ें जो होती है वो ईजाद कर ली. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशंस वर इन्वेंटेड टू प्रिवेंट और क्योर डिजीज. ये जो चीज़ें होती है ये बीमारी को रोकने में काम आती है या फिर बीमारी का इलाज करने में इनका यूज किया जाता है, इनको इन्वेंटेड किया गया. डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स विच वाज वंस कंसिडर्ड डेडली हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. जो बीमारियां होती है उनके अंदर एक स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है वो उसको उस टाइम जब ये फैली हुई थी उस टाइम वर्ल्ड संसार से इसका इरेडिकेट कर दिया गया, इसको जड़ से ख़त्म कर दिया गया. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. सो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के क्या क्या मेथड्स होते हैं. तो फर्स्ट मेथड होता है किलिंग जर्म्स बाय पास्चराइजेशन, के पास्चराइजेशन के द्वारा जर्म्स को कैसे मारा जाता है. फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर एंड सम अदर साइंटिस्ट प्रूव, यहाँ पर जो फ्रेंच साइंटिस्ट होता है लुइस पास्चर और कुछ दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये प्रूव किया है दैट जर्म्स और वायरसेस स्प्रेड डिजीज, के जर्म्स या फिर वायरसेस जो होते हैं ये बीमारी को फैलाने का काम करते हैं. द डिजीज कॉजेज जर्म्स आर प्रेजेंट इन वाटर, एयर, लैंड एंड फूड. इस तरह के जो जर्म्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं ये वाटर में भी मिलते हैं, एयर में भी होते हैं, लैंड और फूड सब जगह ये पाए जाते हैं. लुइस पास्चर ऑल्सो प्रूव्ड दैट, लुइस पास्चर जो था उन्होंने ये प्रूव भी किया कि बेवरेज चीज़ें जो होती हैं, जो पीने की ड्रिंक की जो चीज़ें होती हैं लाइक मिल्क टर्न शोर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सर्टेन जर्म्स इन दैम, कि मिल्क को जब खट्टा किया जाता है तो उसके अंदर जो ग्रोथ ऑफ सर्टेन जर्म्स होता है उनके द्वारा उसको खट्टा किया जाता है, दूध खट्टा होता है. पास्चर डेवलप्ड ए मेथड ऑफ किलिंग जर्म्स इन बेवरेज. दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. ये जो मेथड था किलिंग जर्म्स का इसको पास्चराइजेशन बोला गया. इन पास्चराइजेशन बेवरेज लाइक मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड और हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर टू किल देयर जर्म्स. पास्चराइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो पानी या फिर मिल्क होता है उसको या तो गर्म किया जाता है या फिर उसको उबाला जाता है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिससे उसके जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाएं. कॉन्टेमिनेटेड वाटर कोजेस मैनी सीरियस डिजीज. जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है वो
कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोलेरियो हो गया, कोलेरा और टाइफाइड। ये जो बीमारी होती है ये पानी की वजह से फैलती है। पास्चुराइजेशन हेल्प अस गेट क्लीन वाटर एंड सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम जॉन्डिस, कोलेरा एंड टाइफाइड। पास्चुराइजेशन जो होता है वो किस में हेल्प करता है? हमारी गेट क्लीन वाटर के, क्लीन वाटर के अंदर हमारी हेल्प करता है और हमें इन बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज। गिविंग इंजेक्शंस टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन होता है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, कि एक इंजेक्शन जो होता है वो लगाया जाता है डिजीज को फाइट करने के लिए, जिसको कि वैक्सीनेशन बोला जाता है या फिर इम्यूनाइजेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। स्मॉल पॉक्स वॉज द फर्स्ट डिजीज टू बी ट्रीटेड। स्मॉल पॉक्स जो थी वो एक ऐसी बीमारी थी जिसको इसी इम्यूनाइजेशन के थ्रू ही उसको ट्रीट किया गया था, विच वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड जेनर ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर होते हैं उनके द्वारा। डॉक्टर जेनर ऑल्सो यूज द टर्म वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1796। जो डॉक्टर जेनर थे उन्होंने पहली बार वैक्सीनेशन जो टर्म होती है उसका यूज किया था 1796 के अंदर। अबाउट 200 years ago during the time of Dr. Jenner, smallpox was a deadly। कि 200 साल पहले जब डॉक्टर जेनर का टाइम होता था, स्मॉल पॉक्स जो था वो बुरे तरीके से हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, एक कैसी बीमारी थी वो, एक संक्रामक, बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी होती थी, जैसे कि आज आपका जो कोरोना चला हुआ है इसी तरह की बीमारी हम उसको कह सकते हैं। ए कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो इस तरह की बीमारी होती है, यहाँ पर जो कॉन्टेजियस होती है उसकी डेफिनेशन होती है कि कॉन्टेजियस जो होता है वो क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, हम इसको इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हैं, जो स्प्रेड्स होती है, मतलब फैलती है क्विकली, जल्दी से, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे में, जैसे कि आज कोरोना होता है तो सेम बीमारी जो थी ये उस टाइम स्मॉल पॉक्स की होती थी। डॉक्टर जेनर यूज टू ट्रीट पेशेंट इन ए स्मॉल टाउन ऑफ इंग्लैंड। जो डॉक्टर जेनर थे उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट थे उनके इलाज के लिए उन्होंने इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन लिया। ए लार्ज नंबर ऑफ हिज पेशेंट सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट थे वो किससे सफर्ड थे, वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टर जेनर नोटिस दैट मिल्कमेड वर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। तो वहाँ पर जो डॉक्टर जेनर उन्होंने ये नोटिस किया कि जो मिल्क मेड होती है, दूध बेचने वाली जो थी, वो इस बीमारी से अफेक्टेड नहीं थी। दे यूजुअली सफर्ड फ्रॉम अनदर डिजीज। वे किससे सफर्ड थे, वो दूसरी बीमारी से सफर्ड थे, कॉल्ड काउपॉक्स, जैसे कि काउपॉक्स। काउपॉक्स वाज नॉट एज डेंजरस एज स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स जो था वो स्मॉल पॉक्स की जैसा डेंजरस नहीं था। इट वॉज बिलीव्ड दैट पीपल हु हैड ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। और ये बिलीव किया गया कि जो पीपल ऑलरेडी काउ पॉक्स से सफर्ड होते हैं वो स्मॉल पॉक्स से सफर्ड नहीं हो सकते, मतलब उनके ऊपर स्मॉल पॉक्स का असर नहीं होता। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, वंस ए मिल्कमेड विजिटेड डॉक्टर जेनर। एक बार मिल्कमेड जो होती है डॉक्टर जेनर के वहाँ पर विजिट करती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काउपॉक्स। काउपॉक्स हैड कॉज्ड ब्लिस्टर। काउपॉक्स जो थी वो उसमें क्या था कि जो बड़े बड़े छाले होते हैं शरीर के ऊपर वो बन जाते हैं ऑन द मिल्कमेड्स बॉडी। तो मिल्कमेड जो थी उनकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बने हुए थे, छाले बने हुए थे। डॉक्टर जेनर कलेक्टेड ए पस। डॉक्टर जेनर जो था उन्होंने उन छालों से पस निकाली, लाइक लिक्विड टाइप की जो होती है, फ्रॉम दीज ब्लिस्टर्स, वो जो छाले थे उनमें से। देन ही इंजेक्टेड ए बॉय विद दिस लिक्विड। और वो जो उन्होंने पस निकाली थी, जो लिक्विड निकाली थी, उसको इंजेक्शन के रूप में किसको दे दिया, एक बॉय को दे दिया।
द बॉय गोट अफेक्टेड बाय काउ पॉक्स। जो बॉय था वो काउ पॉक्स से अफेक्टेड हो गया, बट वाज क्योर्ड, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया विद इन फ्यू डेज। नाउ डॉक्टर जेनर वांटेड टू कंफर्म। अब डॉक्टर जेनर जो थे वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि वेदर दिस बॉय हैड ऑल्सो गोट इम्यूनिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स से भी अपनी इम्यूनिटी पाई है। ही इंजेक्टेड स्मॉल पॉक्स जर्म्स इनटू द बॉयज बॉडी। उन्होंने जो बॉयज़ की बॉडी थी उसके अंदर स्मॉल पॉक्स जो जर्म्स होता है उसको भी इंजेक्ट किया, बट द बॉय डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। लेकिन जो बॉय था वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प डॉक्टर जेनर डेवलप ए वैक्सीनेशन टू सेव पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट था ये डॉक्टर जेनर की हेल्प की उसने वैक्सीनेशन बनाने में, कि लोगों की जो लाइफ होती है उसको सेव किया जाए। किससे? स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर जेनर हैड शोन द वे। डॉक्टर जेनर जो था उन्होंने शोन द वे, उनको रास्ता मिल गया था, टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, के स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी को कैसे डेवलप किया जाए थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू। टुडे वैक्सीनेशन आर अवेलेबल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलेरा, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड। तो ये जो आज हम जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल होती हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। किसके अगेंस्ट? जो बीमारियां होती है, जैसे कि पोलियो हो गया। तो ये जो बीमारियां होती है इनके जो इंजेक्शन होते हैं ये हमें बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। कुछ टाइम के बाद एज में, अलग अलग एज के अंदर ये जो इंजेक्शन होते हैं ये हमें लगते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर जो होता है अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे।